ज्यादातर वुमेन्स क्रिएटर है जो वो विदेशी एप्स पर डिपेंडेंट है। इंडिया का हर साल लगभग 50,000 करोड़ रेवेन्यू जो डिजिटल रेवेन्यू होता है वो देश के बाहर चला जाता है। अब समय आ गया है कि हम विदेशी एप्स पर निर्भर रहने के बजाय अपना स्वदेशी मंच अपनाएं। याद रखिए, स्वदेशी अपनाओ, भारत और महिलाओं दोनों को सशक्त बनाओ। भारत में हमेशा से कहा जाता है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन जरा हकीकत देखते हैं। देश की आधी आबादी यानी महिलाएं हैं, फिर भी उनका जो योगदान है जीडीपी में वो बहुत ही कम है। इतनी बड़ी आबादी का पूरा हुनर अगर सामने आए तो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। और यहीं पर सवाल उठता है, क्या एक स्वदेशी मंच इस पूरे खेल को पलट सकता है? आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास क्षमता कितनी है। आपको बता दें कि भारत की कुल आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, यानी 48% महिलाएं हैं। फिर भी जो उनका योगदान है जीडीपी में, जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 18% है, जबकि 48 के हिसाब से हम लोग को और भी मेहनत करनी चाहिए। जीडीपी में और भी उनका जो योगदान है वो होना चाहिए। अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़े, अगर उनको हम सपोर्ट करें, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए कि वो भी अपनी सम्मान से पैसा कमा पाए, तो हमारी जीडीपी में $700 बिलियन तक का योगदान वो दे सकती हैं। अब सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जो भारत को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं यानी इकोनॉमी में शामिल कर सकता है। असल सवाल यही है कि इतना बड़ा हुनर अनदेखा क्यों हो रहा है हमारे देश में। तो आइए इसको डीप से एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे समस्या सबसे ज्यादा है और कहाँ पे हमें समझना, क्या क्या चीजें हमें समझना जरूरी है। बता दें आपको कि भारत की जो 65% महिलाएं हैं वो आज भी घर के कामकाज में बिना किसी आर्थिक मूल्य से जुड़ी हुई है। मतलब उनको कोई भी फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं हो रहा है, फिर भी वो लगी हुई हैं उस काम में। उनका सारा योगदान अनपेड वर्क के रूप में दर्ज हो जाता है। अनपेड वर्क मतलब जिससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता है फाइनेंशियल टर्म में। वहीं अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो महिलाएं केवल 14% महिला एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में है। वही ग्रामीण यानी रूरल एरिया की अगर बात करी जाए तो 70% महिलाएं सिलाई, बुनाई, खाना बनाना, नृत्य जैसे जो छोटे छोटे ट्यूशन वगैरह विमेंस खोल लेती हैं अपने ही घर में, वो करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। नतीजा ये निकलता है कि हुनर तो है पर बाजार नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कैसे हमें मार्केट में डायरेक्ट डील करना है। समस्या यही है, प्लेटफॉर्म नहीं है और डायरेक्ट मार्केट का एक्सेस नहीं है। अब देखते हैं कि जब सही मंच मिलता है तो महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं। अगर आज की बात करी जाए तो आज की ज्यादातर वुमेन्स क्रिएटर है जो वो विदेशी एप्स पर डिपेंडेंट है। इंडिया का हर साल लगभग 50,000 करोड़ रेवेन्यू जो डिजिटल रेवेन्यू होता है वो देश के बाहर चला जाता है। यानी मेहनत यहाँ की होती है, लोग यहाँ के होते हैं, लेकिन जो असली पैसा है वो बाहर चला जाता है और वही पैसा उनकी देश को, उनकी जो इकोनॉमी होती है उसको डेवलप बना रहा होता है। भाषा की बाधा और सांस्कृतिक अंतर की वजह से भी महिलाएं जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पीछे रहती है। कहीं ना कहीं उनको भाषा का एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे बीच, हमें लोकली भी काफी देखने को मिल जाता है कि कहीं आप हिंदी बोल रहे हो, कहीं आपको भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कहीं आपकी हिंदी चल रही है, कहीं आपकी कन्नड़िया, तमिल, कोई भी भाषा चल रही है, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। महिलाएं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पीछे रह जाती हैं और इस प्लेटफॉर्म पर महिलाएं घंटों मेहनत करती हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी अर्निंग या बहुत ही नाममात्र को अर्निंग मिल पाती है, जो कि बहुत ही मामूली रकम होती है। यानी ग्लोबल डिपेंडेंसी ने भारत की महिलाओं का जो हुनर है उसको बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। लेकिन क्या इसका समाधान है? जी हाँ, समाधान क्या है? समाधान है हमारा स्वदेशी मंच, जो कि है ब्लू एरा, जो कि 100% भारतीयों द्वारा बनाया गया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जितना भी पैसा इसमें लगा है या जितना भी पैसा इससे कमाया जाएगा वो भारत में ही लगेगा, 1 रुपया भी बाहर नहीं जाएगा। अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स भी बहुत ही ज्यादा वुमेन सेंट्रिक है जो महिलाओं को हेल्प कर सकते हैं। आइए फीचर्स के बारे में जानते हैं। आप इसमें ऑनलाइन स्किल क्लासेस कर सकते हैं, जैसे कुकिंग या आपकी कोई भी स्किल है, कुकिंग आती है, आपको डांस आता है, म्यूजिक आता है, तो ये सारी स्किल्स आप सिखा सकते हैं बाकी लोगों को। दूसरी बात करी जाए तो लोकल प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस। अगर आपके हाथों में जादू है, कोई आप हैंडीक्राफ्ट जानते हैं या बुटीक है या कोई होममेड प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप लिस्ट करके बेच सकते हैं, डायरेक्ट अपनी कस्टमर से जुड़ सकते हैं। तीसरा फायदा है लैंग्वेज फ्रेंडली एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। लैंग्वेज फ्रेंडली है मतलब लैंग्वेज का बैरियर आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, ताकि गांव की जो महिलाएं हैं
वो बिना किसी डर के डिजिटल अर्निंग कर सके, क्योंकि आज भी महिलाओं के मन में बहुत सारे डर होते हैं कि क्या हमारा डेटा यहाँ पे सेफ है कि नहीं है, क्या हमारा पैसा यहाँ पे सेफ है कि नहीं है। तो इस बात की ब्लू एरा आपको श्योरिटी देता है कि सब कुछ यहाँ पे सेफ है और सब कुछ अपने भारत का ही है। इसका फायदा यह है कि भारत का पैसा भारत में ही सर्कुलेट होगा। इसका मतलब है वुमेन जब अर्न करेंगी तो फैमिली सस्टेनेबल होगी और डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यानी एक महिला की कमाई ना सिर्फ उसके परिवार के लिए या फिर उसके लिए नहीं होती है, बल्कि पूरे परिवार और पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी होती है। अब सोचिए, अगर ये मंच कामयाब हो जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। अगर सिर्फ 1% महिला भी डिजिटल अर्निंग से जुड़ जाएं, तो ये 1.2 करोड़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो जाएंगी हमारे देश में। मैकेंजी रिपोर्ट के मुताबिक जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है जीडीपी में, वो अभी केवल 18 से 20% है। लेकिन अगर इंक्लूड हो जाए, जैसे कि मैंने बताया कि 1% भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से वुमेन्स पैसा कमा रही हैं, तो ये जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकता है, इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा वुमेन लेड स्टार्टअप्स का सर्वाइवल रेट है जो कि केवल 27% है, वो भी ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि महिलाओं को जो एंटरप्रेन्योरशिप है सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी सस्टेनेबल है। यानी वुमेन एम्पावरमेंट सीधे इकोनॉमी एम्पावरमेंट में बदल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का सपना क्या है। भारत का सपना है डिजिटल इंडिया। वुमेन पावर इज इक्वल टू भारत का असली ग्रोथ मॉडल। महिलाओं के लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि पहचान और सम्मान का सवाल भी है। भारत का सपना है कि ग्लोबल मार्केट सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड बाय इंडियन वुमेन भी गूंजे। यही है नई दिशा, नया भारत। तो साफ है, भारत की आधी आबादी अगर डिजिटल मंच से जुड़ जाए तो पूरा देश नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब समय आ गया है कि हम विदेशी ऐप्स पर निर्भर रहने के बजाय अपना स्वदेशी मंच अपनाएं। याद रखिए, स्वदेशी अपनाओ, भारत और महिलाओं दोनों को सशक्त बनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुहिम में, जहां हम ठान चुके हैं कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।